हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे देख ही रहे हैं कि भाई जो आपको पता है रिसेंटली जब मालदीव से विवाद चला तो एक इम्पोर्टेंस महसूस हुई कहीं ना कहीं कि हमें लक्षद्वीप को कहीं ना कहीं बुल्ड अप करना चाहिए और इसके अंदर एक और में नेवल बेस को बढ़ा देना चाहिए, जिसकी वजह से क्योंकि हमें लगा कि मालदीव कहीं ना कहीं चाइना के खेमे में जा रहा है और कहीं ना कहीं चाइना कोशिश करेगा वहाँ एक मिलिट्री बेस हासिल करने की, जो कि एक थ्रेट बन सकता है कहीं ना कहीं इंडियन रीजन के लिए। इसलिए वहाँ पर नीड महसूस हुई कि भैया कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को भी डेवलप करने की आवश्यकता है, लक्षद्वीप के अंदर भी एक नेवल बेस बनाने की ज़रूरत है ताकि इंडिया की सरजमी की सुरक्षा एक बेहतर तरीके से की जा सके, चाइना एक थ्रेट महसूस ना करवा सके इस चीज़ को लेकर के। हालांकि उसके अंदर एक पहले से भी एक नेवल बेस हम मौजूद है, उसके अलावा भी हमने एक और नेवल बेस बनाने का निर्णय लिया। आप अपनी राय जरूर बताया करें कि ये निर्णय ठीक है भी या नहीं भारत सरकार का, क्योंकि देखिए लगभग जो चीज़ें हैं दिख रही हैं कि चाइना किस पैंतरे पे काम कर रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है भारत को, अब चाहे वो ज़मीनी सीमा हो, चाहे आप देखिए ग्वादर के अंदर देखिए, चाहे चिटागोंग के अंदर देखिए, चाहे वो हम्बन टोटा देखिए, जिस प्रकार से उसने पूरी घेराबंदी भारत को करने की कोशिश करी है, इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अपने आइलैंड्स ग्रुप है इनको कहीं ना कहीं अच्छे प्रकार से डेवलप करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर रनवे भी बनाने पड़ेंगे ताकि आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर फाइटर जेट लैंड कर सकें, यहाँ से उड़ान भर सकें। इस चीज़ को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसकी खबरें सामने आ रही थी कि भैया YINS जो जटायु है, इंडियाज न्यू नेवल बेस इन दी लक्षद्वीप मैटर्स, ये क्यों है और क्यों जरूरी है भाई, क्यों चाहिए कि INS जटायु को एक और नेवल बेस वहाँ पर हमें लक्षद्वीप के अंदर बढ़ाना चाहिए। तो इसकी नीड कहीं ना कहीं देखने को मिली, वो थ्रेट देखने को मिला कि कहीं ना कहीं मालदीव के अंदर अगर रिलेशन इंडिया के नॉर्मल नहीं होते हैं और चाइना अपनी डोमिनेंस ज़्यादा बना लेता है मालदीव के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए हो जाएगा, जिसको काउंटर करने की ज़रूरत है। और वहाँ से मेन जो आपके जो देखेंगे ना जो शिप रूट्स हैं वो भी जाते हैं, इनको भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हमारी डोमिनेंस लक्षद्वीप के अंदर एक मजबूत स्तर में होनी आवश्यक है। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये बड़े सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए और इन पर बातचीत चली गई, ठीक है। और मेन जो कंसर्न है उसको देखा गया, चाइनीज़ जो कंसर्न है इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्रिप्स जो जैसी चीज़ें हमें यहाँ बनानी की ज़रूरत महसूस होने लगी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नेवल जो डिटेचमेंट मिनीकॉय के अंदर हमने देखा कि INS जटायु को बनाने का हमने फैसला लिया, जिसके अंदर हम एयर स्ट्रिप बनाएंगे। और आपको पता होगा कि लक्षद्वीप जो आर्कीपेलगो है ये 1980 में INS जटायु विल इफेक्टिवली बी द कंट्रीज सेकंड नेवल बेस इन द लक्षद्वीप होगा। और इससे पहले भी आपका इंडिया जो नेवल बेस आप देखेंगे, फर्स्ट जो नेवल बेस है वो 2012 के अंदर यहाँ स्टेबलाइज कर दिया गया था, जिसका नाम था दीप रक्षक। INS दीप रक्षक को 2012 के अंदर सबसे पहली बार एक फर्स्ट नेवल बेस के तौर पर लक्षद्वीप के अंदर हमने बना दिया गया, कमीशन कर लिया था। अब सेकंड नेवल बेस जो कि INS जटायु है, इंडियन नेवल सर्विस जो जटायु है जिसकी बात यहाँ पर चल रही है, जिसको सेकंड नेवल बेस के तौर पर इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि चाइनीज थ्रेट को काउंटर करना है तो ये अपने मेजर्स लेने पड़ेंगे। हम दूसरी के आगे कब तक नतमस्तक होते रहेंगे। मालदीव अगर नहीं समझ रहा, जिसकी कोशिश लाख करी गई उसे समझाने की, इतनी उसे फिर भी देखिए इंडिया की कितनी सॉफ्ट पावर का फायदा ये छोटे कंट्रीज उठाते हैं। इसको कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे, छोटे कंट्रीज इंडिया की सॉफ्ट पॉलिसीज का फायदा उठाते हैं, और जिसका फायदा उठा करके चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं जो एक्सपेंसिव पॉलिसीज में बिलीव रखते हैं, वो कंट्रीज मालदीव जैसे देशों को अपना टारगेट बनाते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ एक मिलिट्री बेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक सबसे पहले अपने डेट ट्रैप में फंसाना, उसके बाद जब वो कैपेबल ना रहे तो उसके बाद उससे डिमांड करना कि वो अपनी सरजमी में हमारी मिलिट्री को डिप्लॉय करने की अनुमति दे। ये कहीं ना कहीं चाइना की बहुत पुरानी टैक्टिक्स है। इसको कुछ लोग समझ नहीं पाते अपने कुछ बस फायदे के लिए इसको, जैसे इसी प्रकार से मालदीव भी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसमें कमर्शियल, आपको देखेंगे 9 डिग्री जो चैनल है जो कि लक्षद्वीप मिनीकॉय को सेपरेट करता है, मालदीव और मिनीकॉय को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से आप 10 डिग्री चैनल भी देखेंगे, ये जो कि आपको लिटिल निकोबार और जो कि निकोबार है इन दोनों को सेपरेट करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। यहाँ से बेसिकली 3 मेन शिपिंग रूट्स यहाँ से जाते हैं जो जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारत की बन जाती है। आपने देखा भी होगा रिसेंटली अगर हम बात करें, जिस प्रकार से सोमालिया के पायरेट्स का खतरा कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन के अंदर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी ने वहाँ डोमिनेंस दिखाते हुए ना कि बल के शिप को आज़ाद कराया बल्कि पायरेट्स को भी ठिकाने लगाने का काम किया। तो यही सेम चीज़ें इसको अब नेक्स्ट भी रिपीट करने की हमें दिख रही हैं कि भैया इन शिपिंग रूट्स की अगर सुरक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है मिलिट्रीली भी, और दूसरी यहाँ पर हमारे लोग जाएं भी
जैसे कि आपने देखा कि हमारे लोगों ने, जब प्रधानमंत्री जी जब मालदीव के अंदर गए तो टूरिज्म पे भी इफेक्ट कहीं ना कहीं मालदीव के अंदर देखने को मिला, एक मेजर इफेक्ट देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को माना भी कि भैया वो मालदीव को छोड़ करके श्रीलंका जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार को मालदीव जाने से कतरा रहे हैं इस चीज़ को देख करके, ठीक है। क्योंकि हमें मालदीव की वजह से ही यहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कंसर्न है। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो इतनी सुंदरता है इसको बरकरार रखें इस प्रकार से, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का ये हो, लेकिन हमें अपनी सरजमी की सुरक्षा करनी है भाई। तो ये मेजर्स हमें कहीं ना कहीं उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पता होगा पूरी 6100 किलोमीटर की जो हमारी पूरी वाटर बाउंड्री पूरा को मिला दें तो 7516.6 किलोमीटर लंबी वाटर बाउंड्री की सुरक्षा अगर आपको करनी है। दूसरा, अपने एक्सक्लूसिव जोन्स को बचाए रखना है और अपने इंडियन ओशन के अंदर डोमिनेंस को बनाए रखना है, तो ये बेहद जरूरी है भाई, इस चीज़ को हम फुलफिल करें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अंदर देखेंगे आगे कि भैया जो बेस है ये आँख है और कान बताए जा रहे हैं इंडिया के दो, ठीक है। जो नज़र रखेंगे भी और सुनेंगे भी कि आहट चाइना की सबमरीन्स, चाइना की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट, चाइना की रडार सिस्टम्स ये किस प्रकार से आते, जैसे कि आपको पता ही हो हम्बनटोटा में रिसेंटली आई भी थी जो कि बताया जा रहा था, इसमें बहुत सारी हैवी रडार सिस्टम उस पर इक्विप्ड थे। वो कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं ऐसी शिप्स। तो ये बोला गया, ये कयास कहीं ना कहीं से लगाए गए, भारत ने काफ़ी कोशिश करी हम्बनटोटा के अंदर उसे रोकने की, लेकिन बहुत सारी कोशिश के बाद भी श्रीलंका की ओर से आश्वासन दिया गया कि भैया हम उन्हें रोक तो नहीं पाएंगे, पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि जब वो श्रीलंका की बाउंड्री में जब वो एंट्री लेंगे तो अपने रडार सिस्टम को ऑफ रखेंगे। लेकिन आप जानते हैं चाइनीज़ तो कहाँ मानने वाले हैं, पर फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया तो भारत सरकार ने मान लिया, और भारत सरकार कर भी क्या सकती थी इससे ज़्यादा। तो INS दीपरक्षक कावारती के अंदर और मिनिकॉय के अंदर INS जटायु दोनों भारत के नेत्र और कान बनने की काम करेंगे, जिसकी वजह से भारत की, और ना पितु भारत की बल्कि वर्ल्ड से जो होने वाला जो आयात निर्यात है पानी के माध्यम से वो सुरक्षित ढंग से हो सके, किसी के सामान को टारगेट ना किया जाए, किसी की शिप को टारगेट ना किया जाए, किसी के भी रास्ते को ब्लॉक ना किया जाए, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारतीय सेना की बनती है, भारतीय नौसेना की बनती है। इसको हम बखूबी से निभाने के लिए ही INS जटायु जैसा निर्णय भारत सरकार की ओर से उठाया गया है, ठीक है। इसमें हम एयर स्ट्रिप बनाने वाले अगाटी जो कि आप देख रहे हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे स्टेप, इसकी कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए भी सरकार इसके अंदर निर्णय ले रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एयरफोर्स यहाँ पर बनाने की बात चल रही है। दूसरा, और इसे कैसे, जैसे कि आपको पता ही है जब विवाद चला था डिसैलिनेशन प्लांट, क्योंकि पानी की एक प्रमुख समस्या है, आसपास समुद्र है, तो डिसैलिनेशन प्लांट की जो पेशकश है वो इजराइल की ओर से यहाँ पर की गई, जिसमें समुद्र के खारी पानी को मीठा यानी पीने योग्य बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ इजराइल की ओर से सेटअप किया गया। इसी प्रकार से और यहाँ पे जो कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, भारत का आम नागरिक यहाँ तक पहुँचे, यहाँ की जो कोरल रीफ्स को उसका सुंदरता का आनंद ले, यहाँ भी कुछ आइलैंड्स पे जाकर के अपना वक्त बिताए, इसके लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं कदम उठा रही है। दूसरा, अगर आप ये देखेंगे तो उसकी लोकेशन आप देखेंगे काफ़ी, देखिए मालदीव से जस्ट 300 किलोमीटर की दूरी पर जनरली बताया जा रहा है ना। तो आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और इससे डिस्टेंस में अगर चाइना की कोई भी गतिविधि होती है तो उस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, चाहे स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, चाहे जनरल दृष्टि से भी देखिए, क्योंकि इसमें रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, किलोमीटर में बात कर रहे हैं। तो इसको भी देखते हुए इंडिया के अपने हित हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हमें ये कदम उठाने होंगे और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऐसे आइलैंड्स में से अगर हम INS जटायु और दीपरक्षक जैसे आइलैंड्स अगर हम यहाँ सेटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी होगा कि हम पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट को भी काउंटर कर पाएंगे, प्लस मालदीव में क्या हो रहा है इस प्रकार की चीज़ों पर भी हम निगरानी रख पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि आप पता ही है कि चाइनीज़ जो सबमरीन्स हैं वो कई बार ग्वादर के अंदर भी देखी गई हैं, ठीक है, और इंडियन ओशन के अंदर भी देखी गई हैं कहीं ना कहीं से। दूसरा, ये मालदीव में भी इसी प्रकार के ऑपरेशंस या चाइनीज़ वेसल्स ना देखी जाएं जो कि इंडिया का डाटा कलेक्ट करें, इंडिया की मिसाइल्स को ट्रैक करने का काम करेंगी, और इंडिया की वेपन सिस्टम्स की कुछ डाटा कलेक्ट करके और उसको डील करने का, उसे काउंटर करने के वो रास्ते ढूंढेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। इंडिया की लोकल्स जो अथॉरिटी हैं, चाहे हम बात करें जो चाइनीज़ रिसर्च वेसल, जैसे कि आपको पता है यांग जो होंग 03 जो कैरियर था, ये रिसेंटली देखा गया था, जो कि आपको श्रीलंका वाला मैंने केस बताया था। ये यांग जो कि होंग था, इसमें बहुत ही हैवी जो कि रडार सिस्टम से लैस ये वेसल्स थी। बताया जा रहा था कि ये डेटा कलेक्ट करने के माध्यम से इसी प्रकार से घूमती है, क्योंकि चाइना भी ठीक उसी प्रकार से उसी राह पर चल रहा है, ताकि वो कहते हैं ना कि US की डोमिनेंस को गिराने के लिए चाइना। लेकिन चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत हैं, ये हम एज इंडियंस नहीं कह रहे हैं। ये चाहे आप आसियान कंट्री का रिव्यू देख लीजिए, चाहे आप जापान का रिव्यू देख लीजिए,
चाहे आप और कंट्री का रिव्यू, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज का रिव्यू देख लीजिए, तो एक गलत हो सकता है, 100 तो गलत नहीं ना हो सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसी सबको पता है कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भैया आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने कोशिश करी है इसके अंदर डिस्कस करने की कि आईएनएस जटायु और द्वीप रक्षक किस प्रकार से भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए एक अहम निर्णय रहेगा जो भारत सरकार की ओर से लिया गया है, ताकि हम अपने हितों की सुरक्षा दुश्मन की नज़रों से कर सकें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।